यूपी में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इस बीच ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे के कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। घने कोहरे के कारण ट्रेन और फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी के चलते शीतलहर और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बर्फीली हवाओं के चलते तेजी से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी और कोहरे का प्रकोप यूं ही जारी रहेगा। मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि 6 जनवरी को सहारनपुर, मुजफ्फरनगर सहित आसपास के कुछ जिलों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों पर पड़ता हुआ साफ देखा जा सकता है। ठंड से शीतलहर चल रही है। विजिबिलिटी बेहद कम है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मथुरा, हरदोई और बुलंदशहर की। कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। गलन से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहने जा रहे हैं। मथुरा, हरदोई और बुलंदशहर में आप देखिए ठंड से किस तरह से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कितनी कम है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और जानकारी के साथ, लेकिन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हाल पूरे उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के लगभग आप सभी ज़िलों में ऐसी तस्वीरें निकलते हुए देखेंगे जहां पर कोहरे से कोहराम मचा हुआ है। खास तौर पर सुबह सवेरे के समय पर दफ्तर जाने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक उजाला नहीं होता और थोड़े से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो जाते हैं, उससे पहले कोहरे के इसी तरह से छाए रहने की खबरें लगातार आ रही हैं। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है, साथ ही जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रखा है। और अगर हम बात करें रेल यातायात, हवाई यातायात, सड़क यातायात की, तो ये तीनों ही यातायात प्रभावित हो रखे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित राणा जुड़े हैं गाजियाबाद से। लाइव सीधे रुख करेंगे गाजियाबाद की तरफ। अमित राणा, ये अब देखिए जनवरी का महीना शुरू होते ही ठंड के साथ साथ कोहरे की मार भी लोगों को सता रही है। गाजियाबाद में आप इस समय कहाँ मौजूद हैं और क्या इस समय भी आप अपने आसपास कोहरा घना देख सकते हैं जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है? अमित, देखिए कंचन, आपको बताना चाहूंगा, पहाड़ी इलाकों में जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई उसके बाद से मैदानी इलाकों में लगातार ठंड का प्रकोप बदस्तूर जारी है। उसके साथ साथ कोहरे की मारी आम जनता झेल रही है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के धोबी घाट आरओबी पर और आप देख सकते हैं सुबह का ये समय है और सुबह के समय में भी यहाँ कोहरे की सफेद चादर में पूरे आगोश में लिया हुआ है। यहाँ पर पूरे गाजियाबाद को, दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में कमोवेश यही हालात देखने को मिल रहे हैं। यही कारण भी है कि कोहरे के चलते विजुअलिटी बेहद ही कम हो गई है और सुबह के समय भी जो वाहन है वो वाहन चालक है अपनी वाहनों की लाइटें जलाकर चल रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना होने पाए, क्योंकि विजुअलिटी कम होने के चलते ही यहाँ पर देखने को मिलता है कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें कई लोग जख्मी होते हैं तो कईयों की जान भी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर बढ़ते हुए कोहरे की प्रकोप की वजह से ही जो ट्रेनें हैं, कई ट्रेनें ऐसी हैं जो कैंसिल कर दी गई हैं और कई ट्रेनें ऐसी हैं जो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में घंटों की देरी से चल रही है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से जहां एक और मौसम में सर्दी बढ़ी है, जहां मैदानी इलाकों में सर्दी ने दस्तक दी है, वहीं कोहरे की भी मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है, जिसका सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 दिनों तक कोहरा और सर्दी का सितम बदस्तूर जारी रहने वाला है। वहीं डॉक्टरों की अगर माने तो सुबह के समय जो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं वो इस घने कोहरे के चलते मॉर्निंग वॉक पे ना निकले, क्योंकि जो हृदय के जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए ये कोहरा बेहद ही घातक भी है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से जो छोटी 9th क्लास तक के स्कूल हैं उन तमाम स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया है। जो बड़ी क्लासेस है जिनके एग्जाम वगैरह है उनको वैसे ही खोला गया है जो कि ऑफलाइन चल रहे हैं। लेकिन कोहरे की जो तस्वीर है मैं एक बार आपको फिर से दिखाना चाहूंगा। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ एक सफेद रंग की चादर में पूरा का पूरा दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद आपको डूबा हुआ नजर आएगा। और जो वाहन चालक है वो भी सुबह के समय में लाइटें जलाकर चल रहे हैं और विजुअलिटी ना के बराबर हो गई है। यही कारण भी है कि लोग बागों को अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए जो उनका मिनटों का सफर था वो घंटों में तय करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उनसे फिर भी
सड़क देखी जा रही है, सड़क पर चलने वाले वाहन देखे जा रहे हैं, लेकिन इससे कुछ देर पहले अंधेरे के समय में कोहरा इतना ज़बरदस्त था कि गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी थी और एक के आगे जो गाड़ी दूसरी चल रही है वो भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं लौटूंगी आपके पास। कामिर कुरैशी हमारे साथ, मोहम्मद कामिर कुरैशी भी इस समय आगरा से मौजूद है, उनके पास चलेंगे, अपडेट उनसे मिलेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी और देखिए हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद अब यहाँ मैदानी इलाके ठंडे हो गए हैं। कामिर कुरैशी आगरा से अपडेट दीजिए। अब हाल तो ये कि मौसम विभाग ने आने वाले समय में हल्की बारिश का भी अनुमान जता दिया है। मतलब ठंड, कोहरा और बारिश, ये तो 3 तरह की मार पड़ने वाली है उत्तर प्रदेश वासियों पर। बिल्कुल कंचन, देखिए उत्तर प्रदेश वासियों पर 3 तरीके की मार पड़ने वाली है, बारिश, कोहरा और सर्दी। जिस तरीके से लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है, यही वजह है पूरे आगरा को भी कोहरे ने अपने सफेद चादर की चपेट में लिया है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये आगरा का जो पचकोइयां रोड है, ये उस रोड की तस्वीर है जहां पर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में सुबह से लेकर वाहन चलना शुरू हो जाते थे, लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ है। कारण है सिर्फ जिस तरीके से सर्दी और कोहरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि मॉर्निंग वॉक को लेकर डॉक्टर्स ने बच्चों और बुजुर्गों को सलाह दी है कि घर पर रहें, ना निकलें। इसके अलावा रेलवे प्रशासन की बात की जाए तो सर्दी और कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट हुई हैं और कुछ ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया। अब आगरा पर्यटन नगरी भी है, तो ऐसे में हजारों की संख्या में पर्यटकों का जमावड़ा रहता है। ताजमहल हो, आगरा किला हो, फतेहपुर सीकरी या फिर सिकंदरा, हर किसी की चाह होती है पर्यटक की कि वह ताजमहल को सेंट्रल गेट से देखे, लेकिन कोहरे की चपेट में ताजमहल भी है। यही वजह है सेंट्रल गेट से जाकर जैसे ही पर्यटक ताजमहल निहारने की कोशिश करता है, ताजमहल दिखाई नहीं देता। कारण है कोहरा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है। लगातार आगरा में भी सर्दी और कोहरे का सितम जारी है। प्रशासन के द्वारा लाख दावे किए गए हैं कि रोड पर अलाव जलाए जाएंगे, रेन बसेरों की व्यवस्था की गई है। रोड पर जो रात के समय पर लोग सोते हैं उनको रोड पर नहीं सोने दिया जाएगा, रेन बसेरे में रहेंगे। लेकिन अभी भी कुछ लोग रोड पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 3 तरीके का सितम लोगों को झेलना पड़ेगा, बारिश, कोहरा और सर्दी। लेकिन फिलहाल में लगातार कोहरा और सर्दी बढ़ती जा रही है। लोग घरों में कैद हैं, कोई बहुत ही अर्जेंट काम है तो सुबह के समय पर लोग निकल रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल कामिर कुरैशी, समझा जा सकता है कि देखिए 26 जनवरी तक तो कोहरा यूं ही बना रहेगा और ठंड भी यूं ही लोगों को परेशान करेगी। मेरठ चलते हैं, यहाँ से निखिल अग्रवाल हमें अपडेट देंगे। मेरठ से क्या अपडेट्स हैं निखिल? हम देख सकते हैं आपके पीछे भी घना कोहरा है, विजिबिलिटी लेकिन अब बेहतर होती हुई नजर आ रही है सुबह की तुलना से। देखिए रात में विजिबिलिटी बहुत ज्यादा खराब थी और लेकिन सुबह में कुछ विजिबिलिटी सुधरी है, लेकिन अभी भी सड़क पर चलने लायक नहीं है। ट्रैफिक पुलिस यही सलाह दे रही है कि कोहरे में कम से कम ड्राइव करें और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोहरे में सैर सपाटा या फिर मॉर्निंग वॉक से बचें क्योंकि आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी तक स्मॉग से लोग जूझ रहे थे, लेकिन अब सर्दी का सितम जारी है और कोहरे की मार वो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को अपनी आगोश में लिए हुए है। मैं आपको दिखा सकता हूँ तस्वीरें कि किस तरह से कोहरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में बरफ रहा है और ओस बनकर टपक रहा है। जो वाहन बाहर खड़े हैं वो गीले हो जाते हैं, लोगों के ऊपर बूंद पड़ती हुई साफ महसूस हो रही है और यही पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोहरे का सितम है। कल रात कोहरा बहुत अचानक से बढ़ गया, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। मैं खुद ड्राइव कर रहा था और विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी, लेकिन उसके बावजूद आज जो सुबह में कोहरे का आलम है वो भी कम नहीं है। विजिबिलिटी सुधरी जरूर है लेकिन चलने लायक नहीं बनी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बात करें गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, आसपास के जिलों की, तो सभी में कोहरे की चादर बिल्कुल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल लिपटी हुई है और कोहरे की मार जारी है। सड़क पर एक्सीडेंट्स का खतरा है। जो रैन बसेरे हैं वो फुल हो चुके हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो सड़क पर सोने वाले लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो रैन बसेरे में जाकर सोएं ताकि कोई भी ऐसा आदमी ना हो जो खुले आसमान के नीचे सो रहा हो। सर्दी से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए या फिर सर्दी से कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए। और दिनों की तुलना में आज कोहरा और ठंड दोनों ही ज्यादा हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और जानकारी देने के लिए।